हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर क्लास पर। आज का हमारा टॉपिक एपीजे अब्दुल कलाम है। दोस्तों, हम एक वीडियो में एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको एक ही वीडियो में कवर करते हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन करेंसी यानी भारतीय मुद्रा के नोटों के ऊपर एपीजे अब्दुल कलाम और रविन्द्रनाथ टैगोर की तस्वीरों को छापने का विचार कर रही है। दोस्तों, इस दृष्टि से एपीजे अब्दुल कलाम और रविन्द्रनाथ टैगोर के टॉपिक आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का वीडियो पहले ही इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिए। अब बात करते हैं हम एपीजे अब्दुल कलाम के। चलो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि एपीजे अब्दुल कलाम के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। कलाम के पिता मछुआरे थे। उपरोक्त सभी, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इनके पिताजी का नाम था जैनुलाब्दीन और इनकी माताजी का नाम था असीमा। पिता का नाम जैनुलाब्दीन, माता का नाम असीमा। ठीक है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था और तमिलनाडु में एक जिला है रामनाथपुरम, वहाँ के, और धनुषकोडी या रामेश्वर नामक गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये 15 अक्टूबर जो इनके जन्मदिन की डेट है ना, उसे आप याद रखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। इससे संबंधित आगे प्रश्न भी हैं, तो इसे आप याद रखें। इनका जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई का जो खर्चा था, पढ़ने का खर्चा था, वो अखबार वितरित करके निकाला था। यानी कि इनकी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत खस्ता थी, इनको अखबार वितरित करने पड़े थे। और एक बार इनकी एक किस्सा भी इनके संबंध में प्रचलित है कि जब ये कक्षा 5 में पढ़ते थे तो टीचर इनको उड़ने के संबंध में कुछ बता रहे थे। तो उड़ने के संबंध में अच्छे से समझाने के लिए ये कक्षा 5 की पूरी क्लास को, जिनमें अब्दुल कलाम भी शामिल थे, बाहर लेके आए और टीचर ने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया। उड़ते हुए पक्षियों को देखकर एपीजे अब्दुल कलाम ने ठान लिया था कि अब मुझे विमान विज्ञान में जाना है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अब्दुल कलाम को निम्न में से क्या नहीं कहा जाता है। क्या नहीं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। साइंटिस्ट ऑफ इंडिया ये नहीं कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इन्होंने भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इन्होंने पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों को बनाने के लिए या विकास करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम का उनमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार की इनके एक किस्सा भी प्रचलित है कि इन्होंने ये कहा था कि अगर हम आज से और भारत के 2000 वर्ष पुराने इतिहास को देखें तो 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक तो विदेशी लोगों ने, यानी विदेशी ताकतें, उन्होंने शासन किया है। अब हमें विकास करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा भारत तहस नहस हो चुका है और विकास तभी हो पाता है जब देश में शांति हो, और शांति स्थापित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए इन्होंने मिसाइलों पर, इनका जो उद्देश्य था वो भारत को परमाणु संपन्न बनाना था, मिसाइलों से संपन्न लेस बनाना था। तो इन्होंने मिसाइलों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है दोस्तों, ये रक्षा मंत्री के और सलाहकार भी रहे थे। अब बात करते हैं अपन पीपुल्स प्रेसिडेंट, ये उन्हें क्यों कहा जाता है। पीपुल्स प्रेसिडेंट मतलब जनता का राष्ट्रपति। तो जनता का राष्ट्रपति इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राष्ट्रपति चुने गए थे और राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए थे। ये लोगों से मिलते थे, तो इसलिए जनता के ये फेवरेट हो गए थे। बड़ी उपलब्धि हासिल की थी इन्होंने
तो इसलिए इनको पीपुल्स प्रेसिडेंट यानी कि जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने अब्दुल कलाम के सम्मान में कौन सा दिवस घोषित किया था? विज्ञान दिवस, पुनर्जागरण दिवस, विश्व छात्र दिवस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस या विश्व विद्यार्थी दिवस या यूं कहें कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ये तीनों एक ही बात है, कोई भी इनमें से ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये विज्ञान दिवस क्या है। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम 26 मई 2005 को स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए हुए थे। तो बताते हैं वो कि जब मैं 26 मई को स्विट्जरलैंड की धरती पर मैंने अपना पहला पैर रखा, उस समय वहाँ के जो उपराष्ट्रपति थे वो मुझे रिसीव करने आए थे और उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाया था। उन्होंने कहा था कि आपके आगमन की डेट को यानी कि 26 मई को यादगार बनाने के लिए हमने अपने देश में यानी कि स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। इतना प्रभाव था इनका। अब बात करते हैं दोस्तों पुनर्जागरण दिवस की। ये पुनर्जागरण दिवस क्या है? अब्दुल कलाम के मरणोपरांत यानी 2015 के बाद वहाँ तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, क्योंकि इनका जो जन्म स्थान था वो तमिलनाडु राज्य था, तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इनके जन्मदिन यानी कि 15 अक्टूबर को पुनर्जागरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, और विश्व छात्र दिवस संयुक्त राष्ट्र ने इनके सम्मान में इनके जन्मदिन को और विश्व छात्र दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तो पुनर्जागरण दिवस और विश्व छात्र दिवस ये दोनों इनके जन्मदिन पर मनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 15 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। पुनर्जागरण दिवस तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा और विश्व छात्र दिवस यूएन के द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और विज्ञान दिवस स्विट्जरलैंड के द्वारा के कब 26 मई को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अब्दुल कलाम को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो अब्दुल कलाम को भारत रत्न था वो 1997 मिला था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 1981 में यानी 1981 में। 1981 में इनको पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण, और 1990 में इनको पद्म विभूषण मिला था। 1997 में इनको भारत रत्न मिला था और 2002 में ये राष्ट्रपति बन गए थे। अब दोस्तों अगर राष्ट्रपति बात हुई है तो ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और ये एनडीए के कैंडिडेट थे, यानी कि जो एनडीए या भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार इन्हें बनाया था। इनके जो विपक्ष में वो लक्ष्मी सहगल इनके विपक्ष में खड़ी हुई थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ इनको कांग्रेस का भी बहुमत प्राप्त था, केवल वामपंथी दल था उसने और एपीजे अब्दुल कलाम को अपना समर्थन नहीं दिया था। जबरदस्त जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी किताब अब्दुल कलाम ने लिखी थी? विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड इंडिया, इंडिया 2020, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम ने 30 से अधिक किताबें लिखी थी, उनमें से ये 3 किताबें तो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इनको एपीजे अब्दुल कलाम को 40 विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधियां प्रदान की थी। चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन में रहने वाले अविवाहित व्यक्ति का नाम क्या था? ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये भी अविवाहित थे। अब्दुल कलाम थे, ये भी अविवाहित थे। डॉक्टर राधाकृष्ण है, ये शादीशुदा थे। जाकिर हुसैन है, ये भी शादीशुदा थे। अब 2 ऑप्शन बचे। अटल बिहारी वाजपेयी जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे तब ये प्रधानमंत्री थे, ये राष्ट्रपति भवन में नहीं रहे थे, तो फिर इसका सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम। अब बात राष्ट्रपति की हुई है तो ये भी जान लो कि अब्दुल कलाम तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। इनसे पहले 2 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका था। उनका नाम है डॉक्टर राधाकृष्णन पहले और जाकिर हुसैन दूसरे। राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन के बाद अब्दुल कलाम तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न मिला था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अब्दुल कलाम का निधन किस राज्य में हुआ था? दोस्तों इनका निधन मेघालय में हुआ था। मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग में एक लेक्चर देने के दौरान इनको हार्ट अटैक आया। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने
डेथ घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनके जो अंतिम शब्द थे वो थे दोस्तों, फनी गाइस आर यू डूइंग वेल। यानी कि इनके जो एक एडवाइज़र थे उनका नाम था सृजन पाल। इन्होंने अपने एडवाइज़र सृजन पाल से कहा था फनी गाइस आर यू डूइंग वेल। ठीक है दोस्तों, इनके मरणोपरांत यानी 2015, इनकी जो डेथ हुई थी 2015 में हुई थी। 2015 के बाद भारत सरकार ने इनकी डेथ के बाद और एक डाक टिकट जारी किया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अब्दुल कलाम के सम्मान में उस राज्य की राजधानी का नाम अटल नगर करने की घोषणा की थी। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान। दोस्तों इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री ने वहाँ की राजधानी अटल नगर यानी कि अटल जी के सम्मान में किए जाने की घोषणा की थी। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि मुल्क से मोहब्बत ईमान की निशानी है, ये किसका कथन है? दोस्तों ये कहा था अब्दुल कलाम ने। अब्दुल कलाम के बारे में आप एक बात जान लीजिए कि अब्दुल कलाम धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन दिल से वो ना तो मुस्लिम धर्म को मानते थे ना ही हिंदू धर्म को मानते थे। वो कुरान भी पढ़ते थे, वो गीता भी पढ़ते थे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम के सम्मान में कलाम द्वीप रखने की घोषणा की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है और ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है।